स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। अपना काम स्वयं करें, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो ये बात बहुत ही अच्छी है। हर इंसान को अपना काम स्वयं करना चाहिए और कल के भरोसे बिल्कुल नहीं टालना चाहिए। देखते हैं पाठ परिचय हमें क्या बता रहा है। पाठ परिचय, इस पाठ से हम अपना काम स्वयं करने के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। राधिका, तुमने अपने कमरे का ये हाल बना रखा है, मम्मी ने थोड़ा गुस्से में कहा और कमरे की साफ सफाई करने लगी। मम्मी रुकिए, तो मम्मी चीज़ें उठाते, ये हाल बना रखा है कमरे का, तो कहती मम्मी रुको। कहते हुए राधिका ने उनके हाथ से सामान खींच लिए, तो सामान खींचते कह रही मम्मी रुक जाओ। मम्मी ने कहा क्यों, आज फिर तुम किसी के कुछ सामान गलती से घर ले आई हो क्या? तो कह रही आज फिर से तुम किसी का सामान घर ले आई हो क्या, जो मुझसे छिपा रही हो? राधिका बोली नहीं मम्मी, आज मैं अपना सब काम स्वयं करूंगी। तो कह रही मैं आज अपना काम खुद करूंगी, हमारे शिक्षक ने मुझे सिखाया है। शिक्षक ने? माँ आश्चर्यचकित होकर पूछती है, शिक्षक ने? चेहरे के हाव भाव बदलती हुई अपने नन्हे हाथों को हिलाते हुए एक राधिका कहती है कि हाँ मम्मी, कल हमारे शिक्षक पुस्तकों से नहीं पढ़ा रहे थे, वे हमें अपने साथ विद्यालय की नाट्यशाला में लेके गए। तो राधिका ने कहा हाँ, कल हमारे जो शिक्षक हैं वो हमें किताबों से नहीं पढ़ा रहे थे, वो हमें नाट्यशाला में, वे हमें अपने साथ विद्यालय की नाट्यशाला में लेके गए। ठीक है, तो राधिका बताती है कि हमारे टीचर ने कल हमें किताबों से नहीं पढ़ाया, हमें जो हमारा नाट्यशाला था वहाँ लेके गए। यानी जो हमारा होता है ना कि डांस रूम होता है जहाँ पे डांस सिखाया जाता है, नाट्य या फिर नाट्य वगैरह नाटक वगैरह सिखाते हैं, तो वहाँ पे हमें कल लेके गए। माँ भी राधिका की मीठी मीठी बातों में रुचि लेते हुए बीच बीच में उससे पूछती जाती, अच्छा फिर मम्मी? वे हमें बहुत पुरानी कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहानी बिल्कुल नए तरीके से अभिनय के माध्यम से सुनाई, यानी वो हमें एक्टिंग कर करके सुना रहे थे कहानी। बड़े बच्चों ने कपड़े भी पात्रों के अनुसार ही पहन रखे थे, यानी बड़े बच्चों ने क्या पूरा ड्रेस किया हुआ था, ड्रेसअप किया हुआ था, और फिर वो हमें कहानी के तरीके से शिक्षा दे रहे थे। आपको पता है वे सब कितने अलग अलग से लग रहे थे? माँ ने ना सिर हिला दिया। माँ ने कहा हाँ मुझे पता है। राधिका ने बहुत अच्छी मम्मी कहकर उन्हें गले लगा लिया। बहुत अच्छी मम्मी ये कहकर राधिका ने उनको गले लगा लिया कि हाँ आपको मम्मा को सब पता होता है। बच्चे खुश हो जाते हैं ना मम्मा कोई अच्छा जवाब देती है तो। हाँ, तो फिर वे हमें कहानी सुनाने लगे। एक बार छुक छुक करती हुई गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर केवल 2 मिनट के लिए ही रुकी। स्टेशन मास्टर पुरानी सी लालटेन लेकर आए। हाँ, तो फिर वे हमें कहानी सुनाने लगे। एक बार छुक छुक करती हुई रेलगाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर केवल 2 मिनट के लिए ही रुकी। ठीक है, तो एक गाड़ी स्टेशन पे वो कहानी बता रही है अब कि स्टेशन पे 2 मिनट के लिए रुकी। स्टेशन मास्टर पुरानी सी लालटेन लेकर आए और यात्रियों को बताने लगे कि यहाँ कुली नहीं मिलेगा। तो स्टेशन मास्टर ने बोला कि यहाँ पे कुली नहीं है। यात्रियों से कहा अपना सामान स्वयं उठाएं। फिर वे एक सूट बूट वाले व्यक्ति कुली कुली आवाज लगाते जा रहे थे। उनका नाम मनमोहन था। ठीक है, तो एक सूट बूट वाला व्यक्ति था, वो कुली कुली चिल्ला रहे। स्टेशन मास्टर ने उनसे फिर से कहा यहाँ कुली नहीं मिलेगा साहब। वे नाराज होने लगे कि फिर मेरा सामान कौन उठाएगा, है ना। स्टेशन मास्टर ने उनसे कहा कि आप अपना सामान स्वयं उठाएं। इतने में सरल से दिखने वाला एक व्यक्ति आया और कहा कि लाइए मैं आपका सामान उठा देता हूँ। कहाँ चलना है बताइए? स्टेशन मास्टर उनका परिचय देते हुए इससे पहले ही उन्हें चुप रहने का संकेत दे दिया। ठीक है, तो एक आए व्यक्ति और उन्होंने कहा चलो मैं उठा देता हूँ, बताओ कहाँ जाना है। तो स्टेशन मास्टर पहले बताते कि ये कौन है उससे पहले ही उन्होंने चुप कर दिया। मनमोहन ने कहा कि मुझे एक विशेष व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से मिलने जाना है। बहुत देर हो गई है, यदि तुम उनका घर जानते हो तो मुझे वहीं ले चलो। तो बोले मुझे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलना है। सामान उठाए हुए व्यक्ति एक घर की ओर चल पड़े। दरवाजा खोलकर कुर्सी दी और कहा आइए बैठिए, कहिए आपको क्या काम है? मैं ही हूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूँ। ठीक है, तो वो
वो वही थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और सामान उठा के उसको घर ले गए और बोले कहिए क्या काम है। मनमोहन बहुत शर्मिंदा हुए कि मैंने इतने महान व्यक्ति से अपना सामान उठाया, क्योंकि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं वो बहुत महान लेखक हैं, कवि हैं, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, कि बिल्कुल शर्मिंदगी हुई कि क्यों उन्होंने उनसे सामान उठवाया। क्षमा मांगते हुए वे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के चरणों में गिर पड़े। उन्हें एहसास हो गया कि मुझे अपना काम स्वयं करना चाहिए था। अच्छा, तो तुमने मनमोहन से अपना काम स्वयं करना सीखा है? नहीं मम्मी, शिक्षक से सीखा है। तो वो मम्मी बोलती है अच्छा, तो तुमने मनमोहन से काम करना सीख के आई हो तुम? तो कह रही नहीं, हमें तो हमारी शिक्षक ने सिखाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से सीखा। ये वही ईश्वर चंद्र जी हैं जो बहुत बड़े समाज सुधारक और परोपकारी व्यक्ति थे। तो मैंने शिक्षक से सीखा है, शिक्षा देने वाले से सीखा है कि ये बहुत बड़े समाज सेवक रहे और परोपकारी भी थे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ज़रूरतमंदों की अलग अलग तरीके से हेल्प की। हाँ मम्मी, शिक्षक ने हमें बहुत सी बातें बताई। उसी समय हम सब बच्चों ने पक्का इरादा कर लिया कि हम भी अपना काम स्वयं ही करेंगे। शिक्षा, हम सबको अपना काम, हर काम स्वयं करना चाहिए, ठीक है। शब्द ज्ञान, शिक्षक पढ़ाने वाला, आश्चर्यचकित हैरानी से, विद्यालय, पाठशाला, नाट्यशाला, नाटकशाला, लालटेन, तेल से जलने वाला लैंप, अभिनय, नाटक, स्टेशन मास्टर, स्टेशन का प्रधान, और परिचय, पहचान। अभ्यास मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनमोहन का सामान किसने उठाया? तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने उठाया। राधिका ने सामान उठाती मम्मी से क्या कहा? कि मैं अपना काम स्वयं करूंगी। राधिका को कहानी किसने सुनाई? तो वो सुनाई उनके टीचर ने। और इस पाठ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें खुद ही अपना काम करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। लिखित दिए गए सही वाक्य के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। मम्मी ने राधिका को बहुत डांटा, तो ऐसा नहीं हुआ था, नहीं। मनमोहन को सामान उठाने के लिए कुली मिल गया, नहीं मिला। मनमोहन ने सूट बूट पहन रखा था, हाँ। और स्टेशन मास्टर ने पुरानी लालटेन पकड़ रखी थी, हाँ। किसने कहा? मम्मी रुकिए, ये कहा राधिका ने। राधिका, तुमने अपने कमरे का क्या हाल बना रखा है? मम्मी। कुली कुली, मनमोहन जी ने कहा। आपका सामान मैं उठा देता हूँ, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कहा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के चरित्र के बारे में लिखिए। तो आपको उनके चरित्र के बारे में लिखना है कि वो बहुत बड़े परोपकारी व्यक्ति थे, समाज सुधारक थे, और उन्होंने समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। किसी को पढ़ाई के लेकर, जो पढ़ना चाहता था उनको पढ़ने के लेकर, खाने से, मतलब बहुत ही परोपकारी व्यक्ति उनको माना जाता है उनकी सदी का। राधिका ने अपनी मम्मी को कौन सी कहानी सुनाई और मनमोहन को शर्मिंदगी क्यों हुई? ये आप पाठ से उत्तर ढूंढकर उत्तर लिखेंगे। मूल्य आधारित प्रश्न, क्या हमें अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए? अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए, दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है। हमें खुद मेहनत करनी चाहिए और अपने काम को स्वयं निपटाना चाहिए। भाषा ज्ञान, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कुर्सी। यानी वर्णों का मेल करना बहुत आसान है, लेकिन उसे एक सार्थक शब्द बनाना एक मुश्किल काम है, ठीक है। हम कुछ भी शब्द उठा के कोई भी वर्ण उठा के कोई भी शब्द नहीं बना सकते। खाली स्थान में एक अक्षर लिखिए जिससे वे सब अक्षरों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बने। सुंदर, सुंदर लिखा है सा, ऊपर अंक की बिंदी द, सुंदर बन गया, ठीक है। अब यहाँ को म, आधा बीच में आप म जोड़ेंगे, आधा म जोड़ेंगे, मम्मी हो जाएगा। शिक्षक का जोड़ेंगे लास्ट में। स्व और भाव, आप यहाँ पे भाव जोड़ सकते हैं, ठीक है। और गलती और शर्मिंदा, इस तरह से आप इनको करेंगे पूरा। दिए गए शब्दों में री की मात्रा लगाइए। कृष्ण, गृह कार्य, ग में नीचे गृह कार्य। नृप मतलब राजा होता है। पृथ्वी, ठीक है। और कृपा, क के नीचे आएगा री की मात्रा। दिए गए शब्दों के वचन बदल कर रखिए। इनके पत्ता, पत्ते, नदी, नदियाँ, हड्डी, हड्डियाँ, सड़क, सड़कें, ठीक है। बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के। दिए गए समान तुक वाले शब्दों का मिलान। तो समान तुक जैसे तारा का सारा हो गया, केला का मेला, राजा का बाजा और जानों का मानो। इस तरह से आप इनको मिलाएंगे। रचनात्मक कार्य, चित्र देखकर लिखिए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है और दिवाली के बारे में आप लिखेंगे 4 लाइनें। खेल खेल में दिए गए चित्र में 2 एक समान लड़के ढूंढने, यानी आपको 2 एक से दिखने वाले लड़के ढूंढने हैं। तो ये तो बहुत ही ईजी, खेल खेल में आप ढूंढ लेंगे, ठीक है।
आलोचनात्मक चिंतन। अगर आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिंदा होते तो समाज में और कौन कौन से बदलाव लाना चाहते, बताइए। सबसे पहले तो वो चाहते कि जो जाति की जो निष्पक्षता है हमारे समाज में उसको हटाया जाए, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी जो है, यानी लिंग का भेद जो लोग करते हैं, लड़का है लड़की है, और उसके ऊपर बहुत सारी कुरूपताएं होती हैं, प्रताड़नाएं होती हैं, उसके लिए वो ज़रूर काम करते। और मुझे लगता है शिक्षा को लेकर हमारे समाज में आज भी जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो कमियां हैं, उनके ऊपर वो ज़रूर काम करते। किसी भी देश के रिफॉर्म होने के लिए ये 3 चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। जीवन मूल्य। अपना काम स्वयं करने पर हम में आत्मविश्वास का एहसास आता है। जब हम अपने काम को खुद करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारा जो, और अच्छा कब लगता है, जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।